मुझे पानी चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, मुझे बिजली चाहिए। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केजरीवाल का नाश हो, नाश हो, नाश हो। पानी बिजली दे न सके, पानी बिजली दे न सके, ना लेके आया है, ना केजरीवाल का बाप आया है, आज तक कोई नहीं आया है। आज केजरीवाल अपने घर में अपने फैमिली के साथ सोया हुआ है, ये जाग क्यों नहीं रहा है? बस हमारी जनता की यही आवाज है। ऐसा पानी को जाओ तो तो लोग मारते हैं, फिर आ जाओ, पानी नहीं मिलते बेटा कतई करके देखने को दुखी है। पानी बिजली को बेटा हमारे मोहल्ला क्लिनिक बनी है, आप जाके देख लो, वहाँ पेशाब खाने बन गया। अब बताओ क्या करूं? ये केजरीवाल का क्या करूं, या मुख्यमंत्री का, या प्रधानमंत्री का? कोई तो सुने, किसी के हाथ तो किसी का पीर तो सुने। नमस्कार, मैं सेजल भारद्वाज, नवयुग टीवी देख रहे हैं आप। मेरे पीछे यहाँ जो लोग हैं, यहाँ जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे हो रहा है, ये चाणक्यपुरी के निवासी हैं। इन लोगों के यहाँ बिजली और पानी कई समय से बंद है। इसी को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं। बातचीत करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी समस्या के बारे में। अरविंद केजरीवाल का नाश हो, एनडीएमसी बंद हो, इसके ये लोग लगातार नारे लगा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। आप लोग के यहाँ कितने समय से बिजली पानी बंद है? 6 महीने से। क्यों बंद है? प्रशासन की मतलब वो दादागिरी है, प्रशासन की दादागिरी है, प्रशासन की बदमाशी है। केजरीवाल की जो है झूठ बोलता है कि हम फ्री पानी बिजली हाफ पानी माफ देंगे, न वो माफ देता है न हाफ देता है। हमने तो कहा पैसा देंगे, अभी जब हमने दौड़ भाग करी तो कह रहा 17,000 रुपया नया मीटर लगाने का लगेगा। हम लोग सब गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोग हैं। हमारे पास किसी पे पीला कार्ड है, किसी पे लाल कार्ड है, उसी के सहारे हमारा जीवन चलता है। हम कहाँ से पैसा लाएंगे 17,000? तो पूरी दिल्ली में जब बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, तो आप लोगों के यहाँ ऐसी समस्या क्यों आ गई? हमारे संजय कैंप में 40 साल से हमारा मुफ्त चल रहा था, कोई समस्या हमारा नहीं था, पैसे पूछेगा कोई नहीं था, जो भी जैसे जला रहे थे जल रहे थे। लेकिन हमारे पे विदेश मंत्रालय से हमारा ट्रांसफार्मर से आ रहा था। पहले 1500 किलो का ट्रांसफार्मर लगा था, 1000 का लग गया, उनको डिस्टर्ब हो गया इस ट्रांसफार्मर से। तो हम लोग गरीब आदमी को बुझा नहीं, कुछ समझा नहीं, वो क्योंकि विदेश मंत्रालय के लोग हैं, ताकि हमारे ट्रांसफार्मर से यूज कर रहे थे वो, उनको दुख शर्त नहीं समझ में आया कि मैं उनके ट्रांसफार्मर से जी रहा हूँ। आज 3 घंटा लाइट कटने के जरिए से हमें बोल दिया कि आपका कोई लाइट यहाँ से नहीं दिया जाएगा, आप लोग अपना अलग सुविधा ले लो, यहाँ से कोई नहीं मिलेगा। उस चक्कर में हमारा लाइट वहाँ से कट गया है और उसके जरिया से फिर लाइट कटा हुआ है। और हम 8 महीने से हमने मीटर के अप्लाई का बहुत समस्या से चल रहा था हमारा, लेकिन इसी हवा में और क्या हवा हमारे साथ बीत गया, ताकि वही चीज़ कर दिया, जब तक मीटर लगेगा नहीं तब तक दूंगा नहीं। अब गरीब आदमी को 20,000 कहाँ से 23,000 17,000 देंगे? तार भी लगाना है। इस चक्कर में जो अमीर लोग थे कुछ लोग लगा भी लिए और कुछ लोगों ने नहीं, बहुत सारे ने लगा, 40-50 से ज़्यादा। आप लोग क्या कुछ लोगों ने लगा लिया है मीटर? 40-50 लोग लगाने, इससे अलावा किसी ने लगा। जो गरीब आदमी है, किसी के पास है नहीं, 20,000 कहाँ से देंगे वो आदमी? लेकिन वो आदमी अभी जूझ रहे अंधेरे में, मोमबत्ती में। इसके जरिया से सबको उमाड़ आ गया कि हमें सबको चलना है, एनडीएमसी को घेरना है। और हमारे विधायक जी के पास बहुत बार हम लोग गए, लेकिन ये विधायक जी भगोड़ों ने कहीं सुना नहीं, समझा नहीं। लेखी जी के पास भी गया, इन्होंने भी बोला मैं कोशिश करूंगा। मैंने लेखी जी से लेटर भी लिखवाया था, एनडीएमसी को भी दिया था, लेकिन एनडीएमसी की लापरवाही, पता नहीं दोनों सरकार की राजनीति में हम क्यों फंसे हैं। इनका जवाब मोदी जी को जरूर देना चाहिए, इन्हें तो दोनों को बर्खास्त करना चाहिए, चाहे सांसद हो या दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, इन दोनों को हटाना चाहिए। बिल्कुल कोई रहने का लायक नहीं। यहाँ पे 15-20 मिनट के अंदर में हमारा मोदी जी हैं, केजरीवाल हमारा एनडीएमसी का चेयरमैन, सब चीज़ हमारा मेंबर है। इतना दिन से हमारे लिए क्या कर रहा है? हमारे कैंप से लोग केजरीवाल के चंदगी राम अभी शिविर लाइन में 5 लोग गए थे, कोई जवाब नहीं दिया है केजरीवाल के। यहाँ से बोला मैं जाऊंगा देखने, लेकिन कोई संजय कैंप अब तक ना लेके आया है, ना केजरीवाल का बाप आया है, आज तक कोई नहीं आया है। लेकिन हम लोग जो जूझ रहे हैं, जो वो जूझ के आज हम लोग जो क्यों आए यहाँ पे, 10-10 रुपया 20-20 रुपया
एक एक रुपया करके गरीबों ने चंदा दे के और बस पर से हम लोग लेकर के यहाँ पर आए हैं। इसके लिए हम लोग बोला जितना भी दिन होगा संघर्ष करेंगे, मेरी मांग पूरा नहीं होगा तो मैं 30 दिन धरना धरूंगा और जो भी सरकार आए जवाब दे। दोनों सरकार है, जनता हमारा कहते हैं हम संजय कैंप से नेपाली सिंह प्रधान हो, लेकिन संजय कैंप से जनता हमसे पूछता है आप प्रधानी आपका कहाँ चला गया, आपका क्या कर रहे हो, आपने आपका पार्टी है, चाहे दोनों पार्टी हो, दोनों पार्टी जिम्मेदार, दोनों को सामने आके हमारा जवाब दे कि जिम्मेदार कौन है। इन्होंने सबने लोगों ने कह रहा है कि ये तो राजनीतिक हो रहा है, यहाँ पर राजनीतिक के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ राजनीतिक 2.5-3 महीना से हमारे साथ हो रहा है। इसके लिए दोनों सरकार को जवाब देना चाहिए, जो भी जिम्मेदार हो वो हमारा मुफ्त बिजली दे, फ्री में दे, 600 में दे, जो पूरे दिल्ली में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ था जो हमारे संजय कैंप में ऐसा हो रहा है, ताकि कभी पूरे दिल्ली में नहीं हुआ ऐसा जो कि 17,000-20,000 हो, गरीब आदमी नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते। एमसीडी में आपके यहाँ इतने समय से बिजली पानी नहीं आ रही है तो आप कैसे गुजारा कर रही हैं? कैसे गुजारा करें? पूरी रात जाग कर, पूरा दिन जाग कर, बच्चों को पढ़ा करके, बच्चे के साथ रहकर, नहीं पढ़ाई हो रहा, हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, सारे बच्चे बीमार हो रहा है, डेंगू फैल रहा है, सारे चीज खाने के लिए नहीं मिल रहा है, नहीं ड्यूटी कर पा रहे, पूरी रात जागेगा तो कहाँ से ड्यूटी करेगा। रार मौसम आता वो पूरी रात जागेगा तो सुबह भीख मांगने के लिए कैसे जाएगा, ये बताओ। पूरी रात हम लोग परेशान रहते हैं, इतना परेशान रहते थे, एक रोटी खाने पर आफत गुजर गया हम लोग का। अब बताओ क्या करूं, ये केजरीवाल का क्या करूं, या मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का, कोई तो सुने, किसी के हाथ तो किसी का तो सुने। हम लोग का केजरीवाल की सरकार अपने आप को बोलती है कि वो आम आदमी पार्टी है, उनकी जो पार्टी है वह खाली किसी बड़े नेता के लिए नहीं है, किसी अमीर के लिए नहीं, खाली आम लोगों के लिए है, और आप लोग का ही उनके राज्य में ये हाल हो रहा है। असल में क्या है, उन्होंने एकदम अचानक हमारे कैंप की बिजली काट दी। हम करीबन सभी कैंप वासी उनके पास में गए थे, जो हमारे विधायक हैं हमारे क्षेत्र के, कि तो भाई आपने विदाउट नोटिस के मतलब बिजली काट देना, ये कहाँ तक उचित है। तो हमें बोलते हैं कि हमें नहीं पता है, तुम इतने सालों से फ्री में लाइट जला रहे हो, आपके मीटर लगेंगे। हम सभी लोगों ने बहुत मिन्नतें कही, हम रोए भी वहाँ पर कि भाई हमारे बच्चों की पढ़ाई छूटेगी, क्योंकि झुग्गियों में लाइट नहीं आती है और हम रात को बच्चा सो नहीं पाएगा, तो मतलब कैसे मतलब स्कूल जा पाएगा। बहुत मतलब वो सभी ने मतलब एक प्रार्थना की कि भाई आप हमारे विधायक को, आपको ही अपनी समस्या बता सकते हैं ना। तो उन्होंने सीधा ये कह दिया हमें कोई पता नहीं है, और अब जब मीटर लगेंगे तो ही बिजली आएगी। तो हमने सरकारों से 3 महीने से यही कोशिश करते, प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारे जो कैंप में, 3 महीने से आप लोग वहाँ चक्कर लगा रहे हैं जी, निरंतर कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ, है ना, कोई तो मतलब एक सहारा हो। कभी भाई मनीष सिंह के यहाँ गए, कभी कादियान साहब के यहाँ गए, जो अभी वर्तमान में हमारे MLA हैं, लेकिन ये कभी आते हैं कभी नहीं आते, इसका समस्या का समाधान इससे नहीं हुआ और न होगा। तो हम लोग, हमारे जुग्गीवासी, संजय कैंप वासी, ये एकता मंच के द्वारा हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, क्योंकि हम पैसे वाले नहीं हैं। हमारे कैंप में जो पैसे वाले हैं, सरकारी पैसे वाला या गैर सरकारी पैसे वाले, बिजनेस वाले, ठेकेदार लोग, वो लोग अपना लगा रहे हैं 20,000 25,000 जो भी डोनेशन दे के। हम तो गरीब आदमी, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। तो आप लोग की समस्या तो खुद ही सरकार को सॉल्व करनी चाहिए। बिजली का अगर मीटर की बात कर रहे हैं तो वो आप ऐसे क्यों देंगे? तो सरकार की जिम्मेदारी, सरकार को मीटर लगाना चाहिए। वो सरकार मीटर लगा रही है, वो बोल रही है कि हमने, विधायक जी ने कहा था और करा तार अपना लगाओ, 17,000 रुपया लगाओ। हम लोग कई विधवा आदमी है, कमाने के लायक नहीं, कहाँ से लगाए? कहता अपना जोड़ली बेचो, अपना मंगलसूत्र बेचो, कुछ भी करो, पैसा तो लगना है। वो वीरेंद्र कादियान जी बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं अम्मा जी, वो वीरेंद्र विधायक हमारा कादियान आम आदमी पार्टी का, वो बोल रहे हैं चीज, चाहे जुमरी बेचो, जो भी बेचो, लेकिन 10,000 देना ही पड़ेगा। ऐसा है, मैं आपको बता दूं, संजय कैंप में रहता हूं, आज करीबन 90 से आया हूं, और संजय कैंप में आकर हम लोग बहुत संघर्ष किया है। जबकि कारण शीला दीक्षित की टाइम थी तो एक केबल लगवा लिया गया था, और उस केबल में हमें बत्ती बहुत अच्छी मिल रही थी। अभी बीच में कुछ लोग जो है ना कहने लगे एनडीएमसी जो है पैसे कमा रहे हैं, और आपको जो है ना 200-250 रुपये हमसे ऐड भी रहे थे। तो जब एक दिन हमने एनडीएमसी की जो कर्मचारी जो खुदाई करता है, उनसे जब पूछा भैया आपने कितने पैसे लेते हो हमसे,
बोला कोई नहीं। मैंने बोला ये चाय के पैसे ले पकड़, और उनको चाय भी पिला दिए। बोलता भैया नहीं पाप में नहीं आना, क्योंकि सरकार हमें दे रहा है और आपका फ्री काम कर रहे हम। तो ये तो एनडीएमसी की कहना थी। और दूसरी बात, हमारे बीच में कुछ लोग जो है ना लाइट को बेच भी रहा है, तो शायद मेरे ख्याल में इसको भी जो है गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा होगा। और हम बीपीएल गरीब लोग हैं, और गरीब लोग हमारे पास जो है 18,000 17,000 रुपये हमारे पास कोई साधन नहीं है। ठीक है, हम खुद रेडी पटरी की काम करने वाले लोग हैं, हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। हमारे कैंप में पैसे की बिजनेस भी करने वाले लोग हैं, ऐसे नहीं है हमारे कैंप में इसका भी पैसा अगर ऐसा ही रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल दूसरे शहरों में जाकर के बोल रहे हैं कि हम वहाँ पे बिजली पानी मुफ्त देंगे, लेकिन उनके अपने शहर में बिजली पानी मुफ्त वो दे नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी आंखों में पर्दा आ गया है। क्योंकि वो हमें जानते ही नहीं कि संजय का, उनको याद जब आता है कि जब वोटिंग टाइम आता है, वोटिंग टाइम के लिए। आज तो इन्होंने लाइट काटी, आज तो लाइट काटी है, कल हमारे पैर ना काट दे, हमारी झुग्गी ना काट दे, हमें क्या भरोसा। अभी डर है आप लोग? बिल्कुल डर है, डर बैठा हुआ है। जब तो गरीब लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं 300 रुपए कमल आदमी, मैं 10,000 15,000 कहाँ से लाऊंगा? मेरे घर में 2 बच्चे हैं, माँ है बाप है, उनकी पेट पूजा करूंगा, मैं मीटर लगाऊंगा। कल मेरा बच्चा रोटी खाने की जगह मच्छर उठाए खा जाए या कीड़ा उठाए खा जाए, मैं केजरीवाल को पकड़ूंगा? मैं तो आम जनता को बोल सकता हूँ कि भाई ऐसा तुम करो। और लाइट ही रहेगी तो अंधेरे में तो आदमी रह नहीं पाएगा। लाइट हर आदमी की जरूरत है। बच्चे हमारे पढ़ाई से मारे जा रहे, पहले कोरोना ने मारा, लॉकडाउन ने मारा, अब बिजली ने मारा। मतलब पहले तो घर में रहो, अब घर से बाहर निकलो, है कि नहीं? पहले रहो कि घर में, अब घर से बाहर निकलो। अब बताओ रोजी रोटी में कहाँ करूँ? यहाँ आऊँ कि बच्चे को रोटी खिलाने जाऊँ? कैसे? इसलिए लाइट पानी जरूरी है, अगर हर आदमी की समस्या है। नहीं होगा बिजली पाने के लिए तो झूठे वादे करते हैं कि हम आपको फ्री में बिजली दे देंगे, हम आपको पानी देंगे, आपके बच्चों के पढ़ाई में साथ देंगे। जब गद्दी पा जाते हैं तो सारे वादे सब भूल जाते हैं। ये झूठे बोलने के लिए वोट मांगने आते हैं कि हमें सरकार बनाओ, हम ऐसे करेंगे। लेकिन ये सारे वादों को भूल करके आज केजरीवाल अपने घर में अपने फैमिली के साथ सोया हुआ है। ये जाग क्यों नहीं रहा? बस हमारी जनता की यही आवाज है, हम यही आवाज उठाते रहेंगे। जब तक आप नहीं जागोगे तब तक हम इस जगह में धरना देते रहेंगे और भूखे प्यासे अनशन करेंगे, हर कुछ करेंगे, हर अपने भाई बंधुओं को यहाँ लाएंगे, अनशन करेंगे और बिजली पानी। अगर ये लोग बिजली पानी के लिए ये लोग यहाँ पे अनशन करेंगे तो डेली के 200-300 कमाने वाले लोग तो ये डेली के पैसे कैसे कमाएंगे अगर लोग यहाँ पे अनशन करेंगे? तो केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। हम यहाँ पे भूखे मरना मंजूर है, लेकिन घुट के मरना मंजूर नहीं है हमें। और विधवा पेंशन भी बंद करा दी है। यहाँ पर हमारे कई बुजुर्ग हैं जिनकी सीनियर की वो जो आती पेंशन वो भी बंद हुई है। विकलांग हैं उनकी भी पेंशन। मैं नथो देवी हूँ। बेटी पानी की बिजली की इतनी परेशानी है। मेरे घर में मेरा बेटा मेरा आदमी और बेटा दोनों पे हैं। ऐसे पानी को जाऊँ तो वो तो कहते लोग मारते हैं फिर बेटा आ जाओ, पानी नहीं मिलते बेटा कतई करके नेक को दुखी है। पानी बिजली को बेटा ऑपरेशन को मारो, बहू ऑपरेशन की मारी और बेटा बिजनेस चला के बालकन को राखते हैं। क्या करें बेटा पेट में मिलकर से ही रह जाते हैं, पूरी रात ऐसे पूरे दिन। बड़ी बातें करते हैं गुजरात में जाके कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फ्री कर देंगे। क्या उसका बाप की राज है? फ्री कर देंगे। लेकिन केजरीवाल पब्लिक हमारे जो है ना समझ पा रहा है। लेकिन आगे भविष्य के लिए जो है हमारे पुरखों का आने वाले भविष्य जो भविष्य हमारे पीछे से आ रहे हैं वो भविष्य को खराब कर रहे हैं केजरीवाल। आज जो है दिल्ली में जो है बस फ्री कर दिया है। क्या ड्राइवर को और कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने के लिए बस में रुपया हो सकता है? नहीं होता है। उसके तनख्वाह भी नहीं निकल सकता है। केजरीवाल ने अपने बाप का घर से देता है। सारे एरी फेरी कर करके केजरीवाल ने देश को चला रहा है। दिल्ली को खोखला कर दिया, अभी खोखला करने जा रहा है गुजरात। और गुजरात में भी ऐसे कर देगा कि कहीं की नहीं रहेगा। सारे इकोनॉमी को जो है ढीला कर देगा और जो है पूरा खत्म कर देगा। आज केंद्र सरकार की जो है इतने देन है। अब केजरीवाल को वोट नहीं जाएगा। केजरीवाल के ऊपर इतने केंद्र सरकार की इतने कर्ज में है दिल्ली सरकार। पहले दिल्ली सरकार जो है केंद्र सरकार को पहले बिल जमा करे, इसके बाद जो है देश चलावे केजरीवाल, तब देखूं मैं। आज जो है केजरीवाल कर्ज में डूब करके भी और जो है गरीब आदमी तो वोट जीतते हैं
और आज बिजली बिकवा रहे हैं, जई बिजली बेच रहे हैं। दिल्ली सरकार जई बेच रहा है बिजली के ताई, फ्री में इलाज कर रहे, दवाएं दे रहे हैं। मेरी बेटी मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में खुले हुए हैं, साल तक कुछ नहीं। मैडम हमारे मोहल्ला क्लिनिक बनी है, आप जाके देख लो, वहाँ पेशाब खाने बन गया है। डॉक्टर नहीं तो कौन बैठता है वहाँ? पेशाब खाने बन गया है, पेशाब खाने बना हुआ है, जाके आप चेक कर सकते हैं। संजय कैंप आप घुसिए, हम झूठ बोलते हैं तो। मेरी बेटी 3 साल से बीमारी में जूझ रही है, लेटरिन पेशाब बिस्तर पर हो रहा है, सबसे मदद मांग रही है। कोई मेरे बच्चे का मदद करो, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। राज्य को बर्बाद कर देगा केजरीवाल ने, पंजाब को लूट लेगा और जो है गुजरात को भी लूट लेगा। आम पब्लिक जो है समझ जाए, हम पूरा देश के आदमी को बोल रहे हैं। तो ये सुना आपने चाणक्यपुरी निवासियों के लोगों का दर्द। ये लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, इनके यहाँ 4 महीने से इनके यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इनके यहाँ बिजली काट दी गई है। बात रखी लोगों ने तो बोला कि अपने यहाँ मीटर खरीदिए 17,000 का, डेली का 300-200 रुपए कमाने वाला आदमी 17,000 का मीटर कैसे लगवाएगा? केजरीवाल को ये चीज सोचनी चाहिए। गुजरात में बात करते हैं कि वहाँ बिजली पानी मुफ्त देंगे, लेकिन उनके अपने परिवार में वह अपने क्षेत्र में बिजली पानी मुफ्त नहीं दे पा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी। धन्यवाद।